तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक स्टोरी और स्टोरी से हम कुछ स्ट्रक्चर और कुछ वर्ड भी देखेंगे। तो इसके पहले मैंने एक स्टोरी शेयर की थी पर वो शायद मराठी में थी, तो इसलिए ये स्टोरी मैंने आपके लिए हिंदी में बनाई है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है। जैसे कि आपने मेरे वीडियो की शुरुआत में थंबनेल पे देखा होगा कि ये स्टोरी एक मॉन्स्टर की है, गर्ल्स की है और कुछ गोल्ड कॉइन वाली बैग की है। तो देखेंगे कि ये सब मामला क्या है और क्या रिलेशन है इनका एक दूसरे के साथ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देयर वर टू गर्ल्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। देखिए अब देयर वर हम ये किस लिए यूज करते हैं, मैंने इसके पहले भी आपको बोला पास्ट के लिए कि वहां पे टू गर्ल्स दो लड़कियां थी वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी जो रास्ते पे चल रही थी। तो रास्ते से जा रही थी दो गर्ल्स, मेगा एंड श्यामा। मेगा और श्यामा उनके नाम थे। दे सॉ अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखिए अब गोल्ड कॉइन्स आपको पता है, सोने की जो मोहरें होती है या सोने के कॉइन्स होते हैं उसे हम कहते हैं गोल्ड कॉइन्स। और ऐसी बैग उन्होंने देखी जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे। अभी इसमें जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं ना ये रेड कलर से, ये आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे, यहाँ पर दिए हुए हैं मैंने, देखिए यहाँ पर। ठीक है, एज यूजुअल जैसे पिछले इसमें भी मैंने दिया था इसमें भी दिया है। और आप उस वर्ड को लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये बाद में आप चेक कर लीजिएगा, अभी तो फिलहाल में इस पे फोकस कीजिए। अभी क्या हुआ, मेघा और श्यामा नाम की दो लड़कियां थी जो रास्ते से जा रही थी और उन्होंने एक गोल्ड कॉइन की बैग देखी। ठीक है, मेघा पिक्ड अप द बैग। पिक्ड अप यानी उठाना, ये इसका मीनिंग होता है पिक्ड अप मतलब उठाना। तो मेघा ने उस बैग को पिक्ड अप किया, उठाया। यहाँ पे ईडी लगी, इसका मीनिंग ये पास्ट की बात है। श्यामा शॉक, श्यामा शॉक हो गई। शॉक होना यानी झटका बैठना, कोई चीज से सरप्राइज होना। श्यामा शॉकिंग हो गई और उसने शॉक होते हुए कहा, वे फाउंड अ बैग ऑफ कॉइन्स। हमें एक बैग मिली जिसमें कॉइन है। देखिए अब मेघा और श्यामा दोनों फ्रेंड थे और मेघा ने वो बैग को, दोनों ने वो बैग को देखा पर मेघा ने उसे पिकअप किया यानी उठाया और श्यामा ने बोला कि अरे हमें कुछ मिला, कोई बैग मिली कॉइन से भरी हुई। देन वी मेगा क्वेश्चन। देखिए अब मेघा ने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। वी यानी हमें, जैसे कि आप दोनों फ्रेंड हो और आपको कुछ मिलता है और आपकी फ्रेंड बोलती है अरे हमें क्या मिला, तो आप क्या बोलते हो, हमें। हमें नहीं, मुझे। तो उसी सेंस में मेगा ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि हमें, वी यानी हमें। देखिए अब आगे देखिए गोल्ड कॉइन की बैग है। आई वॉज द वन हु फाउंड इट। फाउंड यानी फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाउंड यानी मिलना। तो आई वॉज द वन, मैं वो पहली थी जिससे कुछ तो मिला। एंड यू वर लुकिंग समवेयर, और आप कहीं और देख रही थी, तुम कहीं और देख रही थी। समवेयर यानी कहीं और, लुकिंग यानी देखना, तुम किसी और तरफ देख रही थी, तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं था, मैं ही थी वो जिससे वो बैग मिली। सो ऑल दिस कॉइन्स आर माइन। अभी तो उन्होंने वो बैग को खोला भी नहीं, देखिए ये बैग बंदी हुई है ना, तो उसे तो उन्होंने अभी खोला भी नहीं, फिर भी उसने बोला कि इसमें जो कुछ है वो सब मेरा है। ठीक है, उसे तो यही लगा कि इसमें गोल्ड बैग दिख रही है तो इसमें गोल्ड कॉइन ही होगी, तो उसने बोला कि इसमें जो भी कॉइन है वो मेरे है। द मोमेंट, देखिए अब द मोमेंट ये जो रेड कलर में है ना, ये एक स्ट्रक्चर है। द मोमेंट यानी एज सुन एज की जगह पे इसे यूज किया जाता है। द मोमेंट यानी जैसे ही, एज सुन एज यानी जैसे ही, तो यहाँ पर आप एज सुन एज या फिर द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं। द मोमेंट श्यामा, द मोमेंट श्यामा ओपन द बैग, अ मॉन्स्टर अपेयर इन फ्रंट ऑफ देम। देखिए जैसे ही श्यामा ने बैग खोला, ओपन द बैग, अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यानी राक्षस, ये भी मैंने आपको नीचे वर्ड दिया हुआ है, सिर्फ हाईलाइट किया हुआ नहीं है। तो उसमें से अपियर होना यानी अचानक से सामने आया, दिखने लगा, प्रकट हुआ, जिसे हम प्रकट हुआ भी कहते हैं। तो उसमें से एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ इन फ्रंट ऑफ देम। इन फ्रंट ऑफ देम यानी उनके सामने। इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ यू यानी आपके सामने, ये भी एक स्ट्रक्चर है। तो इन फ्रंट ऑफ देम यानी उनके सामने अचानक से एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। चलिए देखते हैं आगे। ये है मॉन्स्टर, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या हुआ, उसने जैसे बैग खोला वैसे उसमें से एक मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यानी राक्षस, एक राक्षस सामने आया। ये है राक्षस। अब राक्षस कैसे भी होते हैं किसी ने देखे नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये राक्षस देखा, ठीक है। तो उसमें से निकला एक राक्षस। फिर राक्षस अभी निकला तो राक्षस ने क्या कहा, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे। ही सेड यानी उसने कहा, आई वुड ईट द पर्सन हु ओन दिस बैग, यानी मैं उसे खाऊंगा जो जिसकी ये बैग है, जो इस बैग को ओन करता है। ओन यानी कि आपको पता है क्या, ओन यानी ओनर, ठीक है, यानी मालिक। जैसे कि आपके घर का ओनर कौन है, आपके फादर होते। तो उसी तरह से इस बैग का ओनर कौन है, जिसने भी वो बैग पहले देखा वो हुआ ओनर। अभी श्यामा, वो जो श्यामा थी, श्यामा और मेघा के बीच में तो झगड़ा चल रहा था कि मेघा ने, श्यामा ने कहा कि ये बैग हमने दोनों ने देखा, और मेघा ने कहा नहीं, मैं तो पहली हूं कि जिसने वो बैग देखा, ठीक है। तो श्यामा ने उसे छोड़ दिया कि ठीक है, अगर ये तेरी है तो तू रख ले, बिकॉज उनको पता नहीं था ना कि उस बैग में गोल्ड कॉइन है या फिर उसमें मॉन्स्टर है। बट हुआ क्या, इंस्टेड ऑफ गोल्ड कॉइन देयर वॉज अ मॉन्स्टर, मतलब गोल्ड कॉइन की जगह वहां पर मॉन्स्टर निकला। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो मॉन्स्टर ने बोला कि आई वुड ईट द पर्सन हु ओन दिस बैग, यानी मैं उसे खा लूंगा जिसकी ये बैग है। सडनली श्यामा कॉन्फिस्केटेड द बैग फ्रॉम हर एंड आस्क्ड टू द मॉन्स्टर दैट ईट मी बिकॉज आई फाउंड दिस बैग फर्स्ट। देखिए अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सच्चे दोस्त हो तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए उस राक्षस ने बोला कि जिसकी ये बैग है मैं उसे खाऊंगा। ये सुनते ही श्यामा ने क्या किया, सडनली, सडनली यानी अचानक से, श्यामा ने कॉन्फिस्केटेड किया। कॉन्फिस्केटेड यानी छीन लेना। ये वर्ड नया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट यूनिक है, तो इसे ख्याल रखिए। श्यामा ने उस बैग को छीन लिया, किससे, मेघा के पास से। द बैग फ्रॉम हर, हर यानी मेघा, मेघा से उसने वो बैग को छीन लिया। एंड आस्क्ड टू द मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर से कहा, दैट ईट मी यानी कि मुझे खा लो। आई फाउंड दिस बैग फर्स्ट बिकॉज मैंने ये बैग पहले देखी, तो आप मुझे खा लो। देखिए बैग तो असल में दोनों ने देखी थी, बट श्यामा की जो फ्रेंड थी मेघा, उसने डिनाई कर दिया। उसे लगा इसमें पूरे गोल्ड कॉइन है, तो ये बैग तो मेरी हुई। लालच में, लालच यानी ग्रीडी, ग्रीडी, वो ग्रीडी हो गई और लालच में आकर उसने बोला कि ये तो बैग मेरी है। उसने ये एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि उस बैग में कुछ और भी हो सकता है, स्नेक भी हो सकता है, बट उसने ये नहीं सोचा और लालच में उसने बोल दिया कि ये बैग सिर्फ मेरी है, मैं ओन करती हूँ। बट जैसे उसमें से मॉन्स्टर अपीयर हुआ, मॉन्स्टर ने बोला कि जब मैं खा लूंगा, तो श्यामा, देखिए श्यामा रियल फ्रेंड थी, इसलिए श्यामा ने बोला कि ये बैग तो मेघा की है ही नहीं, मैं हूं जिसने ये बैग फर्स्ट देखा। तो ये होते हैं सच्चे दोस्त की, जो आपके हर घड़ी में आपके साथ में होते हैं, आने वाली मुश्किल में आपके सामने खड़े होते हैं, ना कि आपके पीछे खड़े होते, वो आपके सामने खड़े होते, ठीक है। तो उसने वही किया और राक्षस से कहा कि मैं हूं, आप मुझे खा लो। हैविंग हर्ड दिस, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर है हैविंग हर्ड दिस। आप क्या कीजिए, इस स्ट्रक्चर को लिखिए हैविंग हर्ड दिस को। उसके पहले जो हमने देखा द मोमेंट वाला, ये द मोमेंट, इसके भी 10 सेंटेंस बनाइए। अगर ज्यादा बना पाते हो तो ज्यादा बनाइए। हैविंग हर्ड दिस के भी 10 से 15 एटलीस्ट सेंटेंस बनाइए। और इसका मीनिंग क्या होता है, हैविंग हर्ड यानी कुछ सुनने के बाद में। हैविंग के बाद में जब हम V3 बनाते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं तो इसमें मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है कि हैविंग प्लस V3, तो उसे मैं लिंक में दे दूंगी, आप देख लेना इस वीडियो के लास्ट में। और अगर आपको पता है तो ट्राई कीजिए कि इससे आप यही स्ट्रक्चर यूज करके सेंटेंस बना सकते हो गया, और लिखने की कोशिश कीजिए। तो हैविंग हर्ड, सुनने के बाद, हैविंग के बाद में जब V3 लगाते हैं तो कोई काम करने के बाद, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हैविंग हर्ड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मेगा रियलाइज हर सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थी भावना, उसने जो यहाँ पर खुदगर्जी दिखाई थी ना, सेल्फिशनेस दिखाया था ना, ये उसके ख्याल में आ चुका था। रियलाइज होना यानी ध्यान में आना, ख्याल में आना, कोई चीज आपके समझ आना, कि आपको ये रियलाइज हुआ। बहुत बार आप मिस्टेक करते हो बट उस वक्त आपको रियलाइज नहीं होता, तो रियलाइज यानी समझ आना, ख्याल में आना। ये मैंने लास्ट में, स्क्रीन के लास्ट में दिया हुआ है, आप बाद में देख लेना इसको स्लाइड के आखिरी में। तो आप भी यहाँ पर देखिए, मेगा को उसकी गलती समझ आई कि जब मैं कॉइन की बात कर रही थी तो मैंने अपनी खुदगर्जी देखी कि मुझे लगा ये कॉइन तो मेरे है, बट जब
मॉन्स्टर की बात आई तो श्यामा ने ये नहीं सोचा कि ये मॉन्स्टर, अगर श्यामा चाहती थी तो श्यामा कह सकती थी कि ये बैग तो तुम्हारा है, तुमने पहले देखा ना, तो भाई मॉन्स्टर से भी तुम ही लड़ो। बट श्यामा ने ऐसा नहीं किया। अभी श्यामा ने ये नहीं सोचा कि मॉन्स्टर को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, बट उसने फिलहाल अपने पर ले लिया सब कि अब जो होगा वो मेरा ही होगा। तो इस तरह से थी ये स्टोरी। इसमें थे कुछ स्ट्रक्चर। ये स्टोरी मैंने एकदम छोटी ली है क्योंकि ज्यादा भी आपको अगर मैं इसका हैमरिंग करूंगी तो ठीक नहीं होगा। इससे आप छोटा छोटा रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा समझिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टोरी के आखिरी में क्या हुआ या फिर अगले पॉइंट में क्या होता है, आप उस तरह से कमेंट कीजिए, हम इसका अगला पार्ट भी देखेंगे और उसे भी इंजॉय करेंगे और उससे भी कुछ वर्ड सीखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। और अगर आपको स्टोरी नहीं इतनी अच्छी लगती है तो इसी से काम चलाइए। बट स्टोरी पसंद आओ या ना आओ ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखिए, स्ट्रक्चर या फिर वर्ड। ठीक है, तो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर हम इसका अगला पार्ट भी देखेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को प्यार देने के लिए थैंक्स। और सच में अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पे इसी तरह से बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट में लिखिए आपको मेरे एफर्ट कैसे लग रही है। तो थैंक्स यू और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। कॉन्फिस्केट, प्रोनाउंसिएशन देखिए, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट यानी छीन लेना। रियलाइज, रियलाइज समझ आना, ख्याल आना। पिक अप, पिक अप उठाना। सेल्फिश स्वार्थी, सेल्फिश। फाइंड मिलना, फाइंड। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर यानी राक्षस, मॉन्स्टर। ओन मालक, ओन। अपीयर, अपीयर यानी सामने आना, दिखना, प्रकट होना, अपीयर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट।